जाहिद साहब, आप किस तरह से देखते हैं नई नई चीज़ें? शायद एक तरफ तो जाहिर है हुकूमत अपने अखराजात कम नहीं कर पाई, हमने डेवोल्यूशन भी की थी और वफाक में कम वजारतों की ज़रूरत थी, इसके बावजूद भी ज़्यादा सारी वजारतें और बहुत सारे मुशीर, और फिर आप कहते रहे कि पेट्रोल नहीं लेते, तनख्वाह नहीं लेते, लेकिन ज़ाहिर है वो शशके तो नज़र आते हैं ना हुकूमत के। एक नया निज़ाम आएगा, एक नई काबीना बनेगी, नए वजीर होंगे, नए फंड, मतलब लड़ाई झगड़ा फंड का ही है सारा, या वो जो नंबर गेम है पार्लियामान के अंदर, जो जिस तरफ कामरान साहब इशारा कर रहे हैं कि शायद उसको मैनिपुलेट करने की एक और कोशिश है कि हमारे पास कुछ और हमारे हाथ में नंबर आ जाए जो हम आसानी से इधर उधर कर सकें। देखिए, जहाँ तक प्राइस की बात है कि अगर इस्लामाबाद को और प्राइस बनाते हैं तो एक मसला नहीं, बहुत सारे मसाइल उसमें पैदा होंगे। नंबर वन तो ये होगा कि इस वक्त जो सेनेट का जो वो है, एक तरीकाकार है, तो हर प्राइवेट से 15 या 16 सेनेटर्स आते हैं। तो क्या वो इस्लामाबाद को भी 15 और 16 सेनेटर्स देंगे या नहीं देंगे, क्या होगा? क्योंकि बहुत सारे मुश्किलात आएंगे। ये सिर्फ ये नहीं होगा कि ये आपने उसको प्राइवेट बना दिया तो प्राइवेट से एक तो एडमिनिस्ट्रेशन का, और वो जो आप कहते हैं वो अखराजात तो अपनी भी जगह पे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो होगी, जो पार्लियामेंट के अंदर एक बैलेंस है वो खराब हो जाएगा। उसकी वजह ये होगी कि चूंकि जब आपके चारों प्राइवेट से सेनेटर्स आते हैं तो 15 या 16 सेनेटर्स आते हैं, जिसमें सिर्फ इस्लामाबाद की इस वक्त मेरे ख्याल में 2 है या 4 है वो आते हैं। फिर तो उतना ही आपको देना पड़ेगा जितना प्राइवेट से आते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट का एक हैसियत होगी उसकी। तो मेरे ख्याल में ये तो मुश्किलात पैदा होगी। और इस वक्त जो हमारे मुल्क की मईशत है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वो इन चीज़ों के मेरे ख्याल में हमें इजाज़त नहीं देते हैं। अगर हुकूमत सोचती है तो हुकूमत फिर इन चीज़ों को भी सोचे कि क्या ये जो सूरत हाल है इससे कोई निपटा जा सकता है। लेकिन जब तक आपने लोकल बॉडीज़ को इख्तियारात नहीं देंगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। जो अभी आपने 18 नवंबर में कुछ किया और प्राइवेट को चला गया, यही था, क्योंकि मैं उस कमेटी का हिस्सा भी रहा हूँ। उसमें यही था कि ये रेगुलेशन जब हो जाएगी तो डिस्ट्रिक्ट तक जाएगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट नहीं गया, वही रुका जहाँ चला गया था। जाहिद साहब, आप इस पे लास्ट कमेंट कर दीजिए, जो 12 सीटों वाला मामला है और हुकूमत कैसे इसको देख रही है। एक तो आपने गिलगित बल्तिस्तान की बात की और लोकल बॉडीज की भी बात की, तो लोकल बॉडीज में उस पर एक मैं बात करूंगा, क्योंकि हमारे सूबे में लोकल बॉडीज की इलेक्शन हुई थे, 4 साल पूरे हो गए। अब उस 4 साल में मुझे कोई भी वहाँ पे लोकल बॉडी की किसी मेंबर के पास कोई इख्तियार हो या कोई एक आना दिया हो तो मैं मुजरिम हूँ। मसला यही है कि ऐसे बल्दियात से या ऐसे इलेक्शन से तो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इख्तियारात देने चाहिए लोकल बॉडीज को। दूसरा, आपने गिलगित बल्तिस्तान की बात की कि एक पार्टी दूसरे पार्टी, देखिए ये इलेक्शन होती है, इसमें बातें होते रहती थी। इसका ये मतलब नहीं होते कि कोई अजीली दुश्मनी है, एक दूसरे को सुनाते हैं। लेकिन मैं गिलगित और बल्तिस्तान और कश्मीर के मुतालिक एक अहम बात करना चाहता हूँ। मैं 40 साल से सियासत में हूँ। जिस पार्टी में मैं था उसमें तो गिलगित बल्तिस्तान का या कश्मीर का नहीं था, क्योंकि उनकी अपनी पॉलिसी थी। वो कहता कि ये हमारा हिस्सा नहीं है तो हम इसमें अपनी पार्टी नहीं बनाते हैं। लेकिन जिस वक्त अभी मैं मुस्लिम लीग में हूँ तो मुस्लिम लीग में, लेकिन जिस वक्त मैंने देखा इस 40 साल में कि जिसकी हुकूमत फेडरल में हुकूमत होती है उसकी वो सी दोनों जगहों पे आज़ाद कश्मीर में भी और गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमतें आती हैं। इससे पहले देखो अभी जो हुकूमतें खत्म हो गई, आपको याद होगा 2008 में पीटीआई आई थी, तो इन दोनों जगहों पे पीटीआई की हुकूमत बनी थी। जब पीपल पार्टी की फेडरल में गवर्नमेंट होती है तब वहां पे इन दोनों की हुकूमत होती है। जब मुस्लिम लीग की हुकूमत होती है जब तब भी उनकी इन दोनों जगहों पे हुकूमत होती है। तो या तो उनकी साइकी है या फिर और कहा जा सकते हैं कि दानली है या कुछ भी है। तो मैंने हमेशा के लिए गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को जो देखा वो तो इस सूरत हाल में देखा। जहाँ तक आपने 12 आपने 12 सीटों की बात की, देखिए इस वक्त इन बातों की क्या जरूरत थी। मुझे आप बता दें कि एक तरफ तो हमारी कश्मीर में जो मकबूजा कश्मीर में उसमें लड़ाई चल रही है, हमारे हिंदुस्तान के साथ लड़ाई चल रही है। हमारा मुल्क अपने पहले दहशतगर्दी का शिकार है और इस वक्त ऐसे मुतालबा करना कि जिससे नुकसान हो जाता है, मेरे ख्याल में वो सबूताज बिल्कुल हमारी जो पार्टी ने कहा वो सही कहा, क्योंकि उस इलेक्शन को सबूताज करने के चक्कर में ये लोग लगे हुए। और अगर ये देखिए ये इसके मानी ये नहीं है कि ये 12 सीट से कल अगर एहतिसाब राय से बात होती है कश्मीर का कि जी किसके पास जाना है, किससे रहना है,
तो ये जो आपके पाकिस्तान में कश्मीरी है, ये तो जाहिर है कि पाकिस्तान के साथ जाएगा, ये पाकिस्तान के लिए वोट देगा। तो मेरे ख्याल में ऐसी चीजों से इज्तनाब करनी चाहिए, क्योंकि मुल्क और कौम के मुफाद में नहीं होते। वो वहाँ जो कमेटी है, पता नहीं वो कमेटी किसके कहने पे या किसके इशारे पे ये काम कर रहे हैं, मुझे तो ये एक सही अच्छा सोच और फिक्र नहीं नजर नहीं आ रहा।